Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. Today we are going to deliver the lecture number 3 of our unit number 1. If you remember, we have covered the theory of a lecture. Okay, we were discussing about the last sermon of a holy prophet. These were the outlines from the chapter और हमने यहाँ पे Constitution of Medina और Favorite Pilgrimage तक पढ़ लिया था. लास्ट हमारा इससे चल रहा था मैसेज ऑफ पिलग्रिमेज. ठीक है, ये हमें पढ़ना है अभी इस वक्त. So let's start our today's lecture. Before the lecture, take a short break. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Okay, so welcome back. Then amongst other things he gave the following message. अब मैसेज बड़े गौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना है. और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा तरीन दुरूद लाजमी पढ़ा करें. ओ पीपल, रिगार्ड द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज sacred trust. ठीक है, रिटर्न द गुड इंटरेस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ऑनर्स. ठीक है, जो मुसलमानों की चीज़ है वो उनकी अमानत है और अमानत में खयानत ना करो. बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा नहीं, अगर मैं एक पैराग्राफ का बताऊं, और जो जिसका ऑनर है उसको वो चीज़ करो. हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे बी हर्ट यू. किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि तुम्हें भी कोई तकलीफ ना पहुंचाइए. दो बातें यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि एक तो किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए अपनी ज़ात से, और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये कि अमानतदार बनो. ठीक है, बिहेवियर ऑफ शैतान फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन. ठीक है, बिहेवियर मोहतात रहो शैतान से. ठीक है, अपने मजहब को बचाने के लिए. ही हैड लॉस्ट ऑल द होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू आस्ट्रे इन द बिग थिंग्स. ठीक है, आस्ट्रे इन द बिग थिंग्स के क्या मीनिंग्स होते हैं, जरा सा ये फटाफट मुझे बताएं. मैंने लास्ट टाइम मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी आप लोगों को स्टोर करने का कहा था. आपने स्टोर की कि नहीं की मैरियम वेबस्टर? अगर नहीं की है तो भाई ये तो फिर बात ज़बरदस्त नहीं है कि आपने जो है वो गो थ्रू नहीं किया और उसके मुताबिक नहीं किया. ज़रा सा गैस करें कि इसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं. जनाब जल्दी से मुझे बताइए, आस्ट्रे के मीनिंग्स क्या हैं? ठीक है, ऑफ द राइट पाथ क्या होते हैं इसके मीनिंग्स? ऑफ द राइट पाथ. देखिए मैंने फटाफट इसको गूगल किया और ये वही डिक्शनरी है, इसके मीनिंग्स आपके सामने आ रहे हैं. आस्ट्रे इसके मीनिंग्स हैं ऑफ द राइट पाथ, सीधे रास्ते पर होना. ठीक है, तो शैतान कोशिश करता है कि हमें सीधे रास्ते से हटाए. इन द बिग थिंग्स, सो बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स. तो उसको छोटे छोटे जो है चीज़ों के अंदर फॉलो करने से जो है क्या कहते हैं, आप ज़रा सा होशियार रहें, बी अवेयर रहें. यहाँ बात क्या कही गई, जो मुख्तसरन मेरी समझ के मुताबिक बात है वो सुन लीजिए कि शैतान आपको हर वक्त आपके दीन से हटाना क्यों है. अगर वो आपको बड़े गुनाहों में नहीं लगाता तो गुनाहों की लज्जत में लगा देगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ और याकूब तो नमाज ही नहीं पढ़ता है ना. तो जब याकूब के बारे में आपने ये सोच लिया कि वो नमाज नहीं पढ़ता, ये आपका गुनाह हो गया. इससे बेहतर तक कि शेख सादी का एक वाक़या याद आ रहा है कि वो एक बार अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए गए और नमाज़ पढ़ के आए तो बराबर का पड़ोसी सो रहा था. उन्होंने कहा ये देखिए ये तो अभी तक पढ़ा सो रहा. उसके वालिद ने कहा काश तुम नमाज ना पढ़ते सोते रहते तो इतना बड़ा गुनाह नहीं मिलता. आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो चीज़ें हैं कितनी इंपॉर्टेंट. छोटे छोटे गुनाह जिन्हें हम छोटा समझते हैं एक्चुअली वही बड़े गुनाह. इसके आगे है, ओ पीपल, it is true that you have a certain rights with regards to your women but they also have a right over you. औरतों के तुम पर और तुम्हारे औरतों पे हुकूक है. ये चौथी नसीहत है, याद रखिएगा, जिस तरह से लिखा हुआ है. ठीक है, असल खुतबा तो हिज्जतुल विदा पढ़ें तो बहुत ही बड़ा है और वो पढ़ना भी अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा. लेकिन जो कुछ आपके टेक्स्ट में शामिल है हम उसको कवर कर रहे हैं. ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द डस्क. सही है, डस्ट से जो है एडम को तमाम की तमाम इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया था. द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइड इज़ द मोस्ट गुड गॉड फियरिंग. ठीक है, क्या बात हो गई, आपकी नज़र में अल्लाह से के नज़दीक बेहतर वो है जो तकवा रखे. गॉड फेयरिंग का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है यहाँ पे अल्लाह से डरने वाला, और हम अपनी ज़बान में इसको तकवे से याद रखते हैं. एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब. अरब को अजम पे और अजम को अरब पे कोई सुपीरियरिटी नहीं है. नॉट डज अ नॉन अरब हैव अ सुपीरियरिटी ओवर एन अरब. अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक. नॉट डज द ब्लैक हैव अ सुपीरियरिटी ओवर द वाइट एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन. ठीक है, आपके जो कलम है सिला रहमी है वही
आपको तकवा जो है आपको अल्लाह के नज़दीक करता है। ठीक है, इसमें पिटी के मीनिंग्स आप खुद तलाश करेंगे, देखेंगे। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट ऑल द फॉल्स, क्रश अंडर माई फीट ईडियम में पाँव तले रौंदना, क्या मीनिंग्स है इसके? पाँव तले रौंदना। क्रश अंडर माई फीट ऑल द फॉल्स क्लेम्स ऑफ द ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन द ब्लड और द वेट, उन तमाम दावों को मैं अपने पाँव के नीचे रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैश के नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और क्या फरमाने हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अपने पाँव के तले रुकता हूँ हर वो अजमत की बातें, चीज़ें जो कि खून या जायदाद की, भाई वो जायदाद है तो उसके पास तो वो इज़्ज़त के काबिल है, या वो बड़े शेख का बेटा है तो वो इज़्ज़त का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इज़्ज़त का मेयार क्या है? तकवा है। Okay, then following that paragraph, every Muslim is a brother to every Muslim and the Muslim constitute one brotherhood। ठीक है, तमाम मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं और इसी से भाईचारगी की बुनियाद बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। Nothing shall be legitimate to the Muslims which belongs to a fellow Muslims unless it was given freely and willingly। कोई किसी भी मुसलमान की कोई चीज़ नहीं हथिया सकता यहाँ अगर उसने अपनी मर्जी से और अपनी इजाज़त से दी हो। ठीक है, द होली प्रॉफिट completed his last sermon by saying, by my witness to God that I have conveyed your message to the people। ए अल्लाह गवाह रहना कि मैंने आपका मैसेज लोगों तक मुंतकिल कर दिया। द मैसेज कन्वेड इन दिस सेरेमन आर फॉर ऑल टाइम्स, तमाम वक्तों के लिए। आज आप देखिए तो हमारे माशरे में यही खामियां नज़र आती हैं हमें, जो ऊपर लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ना करो और हम वही सब करने में लगे हैं। थोड़ा सा क्लोजअप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमें ख्याल रखनी है। इफ द मुस्लिम्स फॉलो दीज मैसेजेस द रिजल्ट विल बी अ फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी, एक अच्छी और एक मुतवाज़न सोसाइटी जो है वजूद में आएगी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सेरेमन हमने अपने नज़रों में रखा और देखते चले गए। इन विच देयर विल बी द ऑनेस्टी एंड जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। हाँ जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? सबसे पहले ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, और ईमानदारी के बाद क्या है हमारे पास? क्या है? जस्टिस, इंसाफ। और मेरिटोक्रेसी क्या होता है हमारे पास? मेरिटोक्रेसी का मतलब, मेरिट का मतलब क्या होता है? चलो जल्दी से होता है। मेरिट का मतलब होता है जो चीज़ डिजर्व करे वो मेरिट होती है। ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी क्या चीज़ होती है आपके पास? उस मेरिट के निज़ाम को बरकरार रखना, यानी जो डिज़र्व करता है वो जाए, यानी कि कोई एलीट फैमिलीज उसको राइट को आगे ना लें, और जो है क्या कहते हैं हर आदमी अपनी काबिलियत के मुताबिक अपना राइट हासिल करे। ठीक है, विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ सोसाइटी। दैट्स इट अबाउट द लेक्चर। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ से आपने ये काम करना है इन्होंने। अच्छा, अब इसमें मैं जल्दी से 2 एक्सरसाइजेज आपको बताता चलता हूँ, इनको आपने करना है और उसके मुताबिक काम को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क सबसे पहला काम आपने जो नबी पाक, एक सवाल आपने करना है, व्हाट वाज द की पॉइंट या व्हाट वर द की पॉइंट्स ऑफ अ लास्ट सेरेमन ऑफ होली प्रॉफिट। ये जो 5 से 7 की पॉइंट्स हैं इनको बुलेट्स में आपने लिखना है और इनको अपने याद करना है, और ये किताब से ही आपने खुद से जवाब बनाना है। प्लीज़ डू नॉट यूज एनी गाइड्स, ये काम करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमें 1 करनी है। देखें, दिस टेक्स्ट बुक इज अबाउट, दिस टेक्स्ट इज अबाउट, ये जो टेक्स्ट है किसके मुतालिक है? बैटल ऑफ इस्लाम, फैमिली के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, लास्ट पिलग्रिमेज के बारे में। तो लास्ट पिलग्रिमेज या लास्ट सेरेमन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में दिया था उसके बारे में, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा नहीं, इस बार सब सोल्यूशंस बता रहा हूँ, लेकिन आगे आपने खुद से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस मेंशन इन द लास्ट सेरेमन एज गिवन इन द टेक्स्ट? पीपल शुड नॉट हर्ट अदर, बोथ मैन एंड वुमेन हैव अ राइट ऑन ईच अदर, मुस्लिम्स आर द पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हमने ऊपर पढ़े हैं, तो लिहाजा इसका करेक्ट चॉइस क्या होगी? डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। इस तरह से आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपसे एमसीक्यूज की लिस्ट भी शेयर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2 जो है आपसे मैंने शुरू से ही प्रैक्टिस करा रहा था, देखिए इन्होंने भी क्लोजअप रखे, इधर इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं और ये कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग वर्ड इन द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट में अंडरलाइन करना है किताब में ये वर्ड्स कहाँ हैं, बिल्कुल ईमानदारी से करना है, और उसके बाद इनके मीनिंग्स लिखने। मीनिंग्स का कॉलम हम शुरू से ही बना रहे हैं। एंसेस्टर, अबाव इजदाद, माइग्रेट, हिजरत करना, हाइपोक्रेटिक जो है आपके पास, इसी तरह से पैगन्स, और इसके बाद हारमोनी, प्रोहिबिटी, सब मैंने बताए। यूनिफाइड, कंसोलिडेटेड, आस्ट्रेट, बिवेयर, सुपीरियरिटी, पिटी, लेजिटिमेट, इक्विटेबल, मेरिटोक्रेसी और प्रिंसिपल। एक एएल वाला प्रिंसिपल होता रहेगी। तो हमने इससे ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स देखे हैं और इनको आपने
जो है क्या कहते हैं अपनी किताब के अंदर कॉपी के अंदर लिखना है। तीसरी चीज़ ये कि ऊपर के कोई 10 वर्ड्स जो है इनको अपने सेंटेंसेस में बनाना है। मेक श्योर के यू हैव डूइंग द सेंटेंस मेकिंग करेक्टली। आपने इनमें से कोई से 10 वर्ड्स लेने हैं, मैं तो कहता हूँ सारे कर लें, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो कोई से 10 जरूर कीजिए और उसको जो है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। इसके बाद एक सवाल है, जो 2 ईडियम्स 3 ईडियम्स मैंने इस लेक्चर में 1 2 3 में बताएं, उनको अपने पास एक जगह पे ईडियम ग्रामर की कॉपी में ईडियम के एक कॉलम बना लें और उधर उसके ईडियम, उसके मीनिंग्स और उसके सेंटेंसेस बनाते चले जाएं। ठीक हो गई बात। ये कोई मसला इसके अंदर? अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम है यूनिट 1 का। कह रहे हैं रीड द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सर्कलिंग द राइट आंसर। हाउ डिड द क्राइस्ट ट्रीट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दे फेवर्ड हिम, अपोज्ड हिम, लव्ड हिम और क्रिटिसाइज्ड हिम। अब आप देखिएगा किताब में अपोज्ड और क्रिटिसाइज्ड 2 क्लोज वर्ड हैं। जो किताब में चॉइस दी हुई है उसको आपने सेलेक्ट करना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जैसा कि कहा था व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू द मदीना। इनमें से सही साल, करेक्ट साल देखना है आपने। 622 है या 620 है, तो ये आपने करना है। व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन द मदीना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और लिव्ड, कौन से ग्रुप थे? याद है 4 ग्रुप्स थे, तो कौन कौन से 4 थे? 4 का जिक्र सिर्फ सी में हो रहा है, ठीक है, और किसी में नहीं हो रहा, तो जरा सा देखते चले जाइएगा, ठीक है। और वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सेरेमनी, कहाँ पे दिया था? ये ओरना वैली है, जबल रहमत है, ये हुदैबिया है और कुबा मास्क है। तो करीब तरीन कौन सा? अरफात के मैदान में ओरना। तो ये आप चेक करते जाइएगा, ज़रूर देखिएगा किताब से। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज, लास्ट हज कब दिया था? 10 ईयर ऑफ हिजरा में। अच्छा, ये 10 ईयर ऑफ हिजरा की जगह पे हो सकता है अंग्रेजी साल, जॉर्जेरियन जो है कैलेंडर की भी डेट दी हो, तो याद होगा वो मार्च की कोई डेट थी, तो वो भी आपने अच्छे से याद रखनी है। ये हो गया। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम गो थ्रू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर बेटा, क्योंकि काम अब काफ़ी सारा जमा हो गया आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक हम अपना लेक्चर ऑफ करते हैं और इसके बाद आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में इसकी बकाया एक्सरसाइज और यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।